हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है ना, वो सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, हम हमेशा ये सुनते हैं, पढ़ते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो इंसान के अंदर होनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है जिस इंसान में नहीं होती है तो वो हमेशा जो है वो सारी ज़िंदगी जो है ना हर्ट होता रहता है, लोग उसको डिग्रेड करते रहते हैं। ठीक है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट का होना आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जिस इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है तो क्या होता है कि वो हमेशा सारी जिंदगी दूसरों से डिग्रेड होता है, लोग उसको डिग्रेड करते हैं। तो मैं आज आपको ये बताऊंगी कि ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, एक्चुअल में ये है क्या। पहले तो ये समझना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले ये देखें कि ये कितने वर्ड्स हैं। दीज आर टू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज सेल्फ एंड द सेकंड वन इज रिस्पेक्ट। ठीक है, अब हम बारी बारी जो है वो इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ। सेल्फ मीन्स इक्वेलिटी, बराबरी। ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट मीन्स फेयरनेस। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेल्फ को, मतलब कि इक्वेलिटी को। अब इक्वेलिटी क्या है कि कोई भी रिलेशन है आपका किसी के भी साथ है, तो जब तक इक्वेलिटी उसमें नहीं ना होगी तो क्या होगा कि वो रिलेशन आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कि जब आपके रिलेशन में इक्वेलिटी और फेयरनेस दोनों ही चीजें मिसिंग होंगी तो आपका रिलेशन हो जाएगा डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वेलिटी को। तो इक्वेलिटी क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपने लिए कोई चीज बुरी लगती है तो मैं सामने वाले के लिए भी उस चीज को बुरा ही समझूं, बुरा ही जानूं। ऐसा ना हो कि मैं अपनी तो मेरे कुछ और रूल्स हो लाइफ के और मैं सामने वाले को कुछ भी कह दूं। ठीक है, अगर वो हर्ट होता है तो सो व्हाट, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जिस चीज से आप हर्ट होते हैं, जो चीज आपको बुरी लगती है, जो चीज आपके मिजाज के अकॉर्डिंग नहीं है और ऑपोजिट है आपकी नेचर के, और जो भी ऐसी चीज है कि जो आपके लिए हर्टिंग होती हैं, आपके लिए डिसरिस्पेक्टफुल हैं, ठीक है, जिससे आपकी इंसल्ट फील होती है आपको, तो वो चीजें आपने दूसरों के लिए भी अपने जहन में रखनी है कि आपके वर्ड से, आपके बिहेवियर से दूसरा इंसान जो है वो हर्ट ना हो, उसकी जो है वो अपने आप को डिग्रेड फील ना करे। ठीक है, उसकी आप जो है वो इंसल्ट ना करें। ठीक है, कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे दूसरा इंसान जो है वो अपने आप को इंसल्ट फील कर रहा हो अपनी। ठीक है, तो इक्वेलिटी क्या है कि जैसा आप खुद अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए चाहते हैं, इमोशनली, मेंटली, ठीक है ना, मॉरली, तो आप चाहते हैं कि लोग आपको सपोर्ट करें, आपसे प्यार मोहब्बत से बात करें, आपको इम्पोर्टेंस दें, मोहब्बत दें, अटेंशन दें, तो सेम वही चीज जो है वो आप दूसरों के लिए भी सोचें। तो इसको हम कहते हैं इक्वेलिटी। ठीक है, अब आते हैं दूसरी चीज की तरफ और वो है जी फेयरनेस। अब फेयरनेस क्या है कि हर रिलेशन में ना एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है। लाइक कोई भी रिलेशन है, आपका पेरेंट्स के साथ है, आप हस्बैंड वाइफ हैं, फ्रेंड्स हैं, आपका अपने बच्चों के साथ रिलेशन है। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन है उसमें जब तक आप उसको फेयर वे में लेकर नहीं चलेंगे ना तो भी आप अपने रिलेशन को कर देंगे डिस्ट्रॉय। ठीक है, अब फेयर वे क्या है कि देखें, कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, हर रिलेशन में कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। ठीक है, हर रिलेशन में जरूरी ये है कि अगर आप चाहते हैं कि दूसरा आपकी बात को थोड़ा सा समझे, अंडरस्टैंड करे, कॉम्प्रोमाइज करे, तो आपको चाहिए कि आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर भी थोड़ा सा चेंज लेकर आए। ये ना करें कि आप दूसरे को ही अपने आप को समझाना शुरू हो जाए कि मुझे ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, मेरी ये नेचर है, ये देखो ये बात मेरे मिजाज के अगेंस्ट हो गई है। लेकिन आप दूसरे से तो एक्सपेक्ट करें कि वो आपके अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड कर ले, लेकिन आप अपने अंदर जो है ना इतना सा भी चेंज ना लेकर आए। ठीक है, तो क्या होगा कि आप अपने रिलेशन को फेयर वे में नहीं लेकर जा रहे, बल्कि आप जस्ट इतना सेल्फिश हो गए हैं कि आप अपने आप को ही आपने आगे रखा हुआ है और आप अपने ही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगला बंदा जो है आपके अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को चेंज कर ले। ठीक है, हमेशा आप ये थोड़ा सा माइंड में अपने बात रखें कि देखें, अगर आप किसी के लिए थोड़ा सा चेंज होते हैं तो ही दूसरा इंसान आपके लिए चेंज होगा। अगर आप चेंज नहीं होते हैं और आप खुद तो बिल्कुल भी अपने आप को कहीं से भी आप में ये नेचर में आपको कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, और आप चाहते हैं कि दूसरा इंसान जो है वो बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग हो जाए, आपकी सोच के अकॉर्डिंग हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हम बहन भाई भी होते हैं ना, सिबलिंग्स होते हैं, एक घर में हम बड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी नेचर सेम नहीं होती। तो अल्लाह ने हर इंसान को डिफरेंट बनाया है, हर इंसान की सोच को डिफरेंट बनाया है। ऐसे नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया जो है वो आपकी सोच के हिसाब से हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा इंसान अपने आप को दूसरा भी चेंज करे, तो पहले आपको अपने अंदर चेंज लेकर आना है।
कोई भी चीज़ आप मोहब्बत से, केयर से, प्यार से दूसरे से एक्सपेक्ट करेंगे ना, प्यार मोहब्बत देकर, तो दूसरा इंसान जो है वो फ़ौरन आपकी बात मान जाएगा, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या है, फेयरनेस। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे दोनों चीज़ों को डिस्कस कर लिया। हमने सेल्फ यानी इक्वलिटी और रिस्पेक्ट मतलब फेयरनेस दोनों को डिस्कस कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने का जो एक तरीका है वो क्या होता है। ठीक है, इसका एक बहुत आसान सा तरीका है कि देखिए, अपनी कुछ लिमिटेशंस, अपनी कुछ बाउंड्रीज सेट करनी। आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या लिमिटेशंस हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल होती हैं, लेकिन हम उनको बर्दाश्त कर रहे होते हैं और सामने वाला भी नहीं रुकता, आपको बैड कमेंट्स करता रहता है, आपके साथ उल्टे सीधे मजाक करता रहता है, आपको पसंद भी नहीं आ रहे होते उसके जोक्स, उसकी बातें, लेकिन आप जो है खामोशी से बर्दाश्त कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप ये सोचते हैं कि सामने वाले को खुद ही रियलाइजेशन हो जाएगी, तो ऐसे नहीं होता कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये बैठ के सोचेंगे कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी एक लिमिटेशन सेट करनी है। ठीक है, आपने दूसरे को ये बताना है कि आपसे यहाँ तक बात की जा सकती है, आपसे यहाँ तक मजाक किया जा सकता है, उसके बाद कोई भी चीज़ जो आपके लिए जो है अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो आपने अपना जब एक क्राइटेरिया सेट कर लेंगे ना, एक सर्कल आप लोग सेट कर लेंगे कि जिसमें आपको पता है कि आप से कोई इंसान यहाँ तक बात करे, यहाँ तक बात ना करे। ठीक है, मुरव्वत ना रखें। सेल्फ रिस्पेक्ट में जब तक आप मुरव्वत रखेंगे ना, तो हमेशा मारे जाएंगे। ठीक है, तो जो चीज़ आपके मिजाज के अकॉर्डिंग नहीं है, आपको बुरी लगती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे लोगों के बिहेवियर्स ऐसे हैं कि जो हमारे लिए अनबेरेबल हैं, तो लोगों से एक डिस्टेंस पे रहें। जब तक आप डिस्टेंस क्रिएट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा घुले मिलेंगे और कोई आपकी लिमिटेशंस नहीं होंगी, बाउंड्रीज नहीं होंगी, तो आप हमेशा जिंदगी में हर्ट होंगे। और याद रखें कि ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं करता। ठीक है, अपनी रिस्पेक्ट आप खुद कराना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि दूसरा आपकी इज्जत करेगा, तो ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये आज की वीडियो में जो मैंने आपसे बातें की हैं, उन पर ज़रूर अमल करिएगा। और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो इंसान में होना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझती हूँ कि जिस इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना, और जिस इंसान में ये चीज़ नहीं है कि वो दूसरे को भी उसी तरीके से ट्रीट करे कि जिस तरह वो खुद को चाहता है कि लोग उसको ट्रीट करें, तो मैं समझती हूँ ऐसा इंसान ही नहीं है मेरी नज़र में तो वो। ठीक है ना, अगर आप दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं तो ही रिस्पेक्ट गेन करते हैं। अगर आप दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो इन रिटर्न भी आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मेरी बातें ज़रूर समझ आई होंगी। अब जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।